जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। और उसके अलावा अगर आप टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए, फोर व्हीलर का बनवाना चाह रहे हैं तो आप कौन सा लाइसेंस बनवाएं, हैवी लाइसेंस के लिए कौन सी कैटेगरी है, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल जानकारियां आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। दोस्तों, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जोर से दबाइए, ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, ताकि सभी लोग को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। भारतीय जो नियमावली है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट एक पास हुआ था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में अगर आपको सड़कों पर गाड़ियां दौड़ानी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। तो उसके हिसाब से जो प्रोविजन बना, कानून बने, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य हुआ। अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं उनको जानकारी नहीं है, फीस कितनी लगती है आरटीओ में बनवाने की। ऑफिशियल फीस मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बताते हैं कि हमसे 22,000 20,000 रुपये मांगा जा रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल फीस जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 4,000 हैवी लाइसेंस की पड़ती है, लेकिन उनसे 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो जानकारियों के अभाव में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार में सबसे पहले टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी कैटेगरी, ट्रैक्टर, जेसीबी, एक्सावेटर, दिव्यांग लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रोड के लिए, और हजार्डियस कैटेगरीज, इतने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। अब मैं आपको अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। टू व्हीलर की हम बात करते हैं। चलिए, टू व्हीलर में आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। तो टू व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले टू व्हीलर में जो है वो MC X50cc होता है, जो कि अभी इस टाइम पे आप बांध के चलिए कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ना के बराबर बनाए जाते हैं। रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। रीजन इसके पीछे सिर्फ इतना है कि 50cc के अंडर में जो व्हीकल आती हैं टू व्हीलर की, उनका लाइसेंस MC X50cc का बनाया जाता है। आप खुद ही जान रहे हैं कि आज के टाइम पे 50cc तक या 50cc के अंदर कोई भी व्हीकल नहीं आती है। जो भी आती हैं वो ज़्यादातर आप मान के चलिए कि 100 में से सिर्फ 2 ही हैं ऐसी व्हीकल्स, तो उनके लिए लाइसेंस बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए MC X50cc टू व्हीलर में पहला लाइसेंस है। अब टू ही व्हीलर में उसके बाद जो होता है वो MCWG होता है, मोटरसाइकिल विथ गियर, यानी कि जितनी भी गियर वाली व्हीकल्स होती हैं उनके लिए MCWG लाइसेंस बनता है। ये दूसरा प्रकार है टू व्हीलर कैटेगरी में। फिर उसके बाद टू व्हीलर कैटेगरी में विदाउट गियर का बनता है, यानी कि स्कूटी, मोपेड, इन सब के लिए MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, इसका फुल फॉर्म होता है। यह लाइसेंस उन गाड़ियों को बनाया जाता है जो कि विदाउट गियर, गियरलेस व्हीकल होती हैं। तो ये मुख्यतः 3 कैटेगरी होती हैं टू व्हीलर में। इन्हीं में से आपको किसी एक को चूज करना है। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में अपने व्हीकल को रखे हुए हैं, उसी कैटेगरी का लाइसेंस बनवाएं आप। अब हम बात कर लेते हैं टू व्हीलर से आगे बढ़ते हैं तो थ्री व्हीलर में आते हैं। थ्री व्हीलर में ऑटो रिक्शा होते हैं, बैटरी वाले ई रिक्शाज होते हैं, इन सभी के लिए जो होते हैं लाइसेंस बनते हैं। इनकी जो कैटेगरी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, इनमें 2 कैटेगरी डिवाइडेड की गई हैं। एक तो आप प्राइवेट यूज के लिए अगर यूज कर रहे हैं इनको तो, और एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो कमर्शियल पर्पज़ का जो लाइसेंस होता है वो होता है LMV 3WTR। जो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करेंगे उसका लाइसेंस होता है LMV 3WTR। अब उसके आगे जो होता है प्राइवेट कैटेगरी होती है थ्री व्हीलर में, उसका होता है LMV 3WNT। समझ पा रहे हैं आप? लाइट मोटर व्हीकल फॉर थ्री व्हीलर नॉन ट्रांसपोर्ट, फुल फॉर्म होता है इसका। तो ऐसे ही जो वहां पर आपकी कैटेगरी है वो आपको डिसाइड करनी है, उसके हिसाब से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर का मैंने आपको बता दिया। अब बात
आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हम 4 व्हीलर पे। तो 4 व्हीलर में दोस्तों काफ़ी एक वहाँ पर लाइसेंस होते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस इसी कैटेगरी में बनाए जाते हैं। तो 4 व्हीलर में सबसे पहले जो लाइसेंस बनता है वो, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कैब का लाइसेंस बनवा रहे हैं, कैब यानी कि ओला, उबर, इन सभी का लाइसेंस है, या फिर आप वहाँ पर प्राइवेट 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं, कमर्शियल पर्पज है, टैक्सी है, तो ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। इसकी कैटेगरी के हिसाब से ही लाइसेंस आपका बनाया जाता है। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट 4 व्हीलर चलाते हैं तो कौन सा लाइसेंस बनवाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्राइवेट कैटेगरी है वो LMV NT लाइसेंस बनता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में बनाए जाते हैं। इसमें आप 4 व्हीलर की गाड़ियों को ड्राइव कर सकते हैं। अब कौन कौन सी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में वीडियो चैनल पर है, ड्राइविंग लाइसेंस की प्लेलिस्ट है, जाकर उसको देखिए कि कौन से लाइसेंस से कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो LMV NT लाइसेंस बनता है प्राइवेट के लिए। उसके बाद कमर्शियल पर्पज़ के लिए LMV TR लाइसेंस बनता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कैब के लिए LMV कैब लाइसेंस बनता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो LMV टैक्सी के लिए LMV लाइसेंस बनाया जाता है। तो ये कुछ कैटेगरी हो गई हैं। इसमें और आपको चीज़ें बता देता हूँ, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था उसके हिसाब से अब जो है LMV अकेले लाइसेंस कुछ एक स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं और कुछ एक स्टेट्स में ये सभी कैटेगरी अभी भी एज इट इज रखी हुई हैं। बट जो ऑफिशियल है CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये प्राइवेट कैटेगरी कमर्शियल कैब टैक्सी 4 व्हीलर में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम हैवी कैटेगरी में। हैवी कैटेगरी में जो होता है वो आपका हैवी कैटेगरी जो होती है उसमें वहाँ पर लाइसेंस जो बनते हैं वो HMV बनते हैं हैवी कैटेगरी के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनके 6 व्हीलर्स 8 12 व्हीलर्स इनके लिए। तो ट्रक बस इन सब के लिए जो हैवी कैटेगरी होती हैं, इनमें दोस्तों HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल फुल फॉर्म होता है। अब इसमें भी पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है HPMV हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, जो कि बड़ी बड़ी पैसेंजर बसेस को स्टेट ट्रांसपोर्ट भारत सरकार की बसों को चलाने के लिए लाइसेंस बनते हैं HPMV। हैवी गुड्स मोटर व्हीकल HGMV दूसरा पार्ट है HMV में, जो कि गुड्स सामान ढोने के लिए जो व्हीकल्स होती हैं उनको लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक और कैटेगरी इसी में ज्वाइन की गई है वो कंबाइंड कैटेगरी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ट्रांस लाइसेंस बनाया जाता है। ट्रांसपोर्ट का एक ही लाइसेंस कुछ एक स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, ट्रांस जिसको बोला जाता है। तो ट्रांस लाइसेंस है आप 30 सीटर की बस और वहाँ पर 8 व्हीलर्स के अंदर जो ट्रक्स होती हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं ट्रांस लाइसेंस से, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, एक और कैटेगरी होती है हैवी में हजार्डियस। हजार्डियस कैटेगरी का लाइसेंस अलग से बनता है, जो कि हजार्डियस लाइसेंस होता है। हजार्डियस लाइसेंस का मतलब होता है कि जैसे आप केमिकल व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर है, HP का है, तो ये सब जो फ्यूल वगैरह ट्रक्स जो होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, इनके लिए हजार्डियस कैटेगरी का लाइसेंस बनता है अलग से हैवी में ही। उसके अलावा अडॉप्टेड व्हीकल लाइसेंस बनता है, जो कि होता है दिव्यांगजनों का लाइसेंस। उसके अलावा रोड रोलर लाइसेंस बनाया जाता है, जो कि रोड रोलर जानते ही हैं आप, उसके लिए लाइसेंस अलग से बनता है। तो यह जो है मैंने आपको बता दिया कि कुछ इतने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पर्सनल बातचीत करनी हो, कुछ सुझाव एडवाइस देना हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए। @टेक्निकल इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन के जवाब देता रहता हूँ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने टॉपिक पर वीडियो डिमांड करना चाहते हैं, हमसे मांगना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर कमेंट करके अपने टॉपिक्स को कमेंट करिए। और भी कुछ ना समझ में आया हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।